अच्छा, पैरामीट्रिक मतलब क्या है ना? पैरामीट्रिक मतलब जैसे हमारे पास x है और y है, ठीक है ना? x और y है, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। अभी यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और एक है y। यहाँ पे y किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? dy बाई डी एक्स। यस और नो? अभी अब जो कोई हमारे पास वेरिएबल है ना, y लिया हमने ना, y अभी एक नए पैरामीटर के रिस्पेक्ट में चेंज होगा और x भी एक नए पैरामीटर के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, समझ रहे हो? तो दोनों के दोनों जो है ना, एक नए पैरामीटर, लेट्स द थर्ड पैरामीटर इज t, अंडरस्टूड? तो इफ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t एंड x इज ऑल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब बेसिक पैरामीटर इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया? x और y दोनों, x और y दोनों हो गया। और इंडिपेंडेंट कौन सा हो गया? t। t को जब चेंज कराओगे तो कौन चेंज होगा? x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। तो जब हम t चेंज करवा रहे हैं तो x और y दोनों चेंज हो रहे हैं। तो मतलब y जो होगा वो भी x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा कुछ किसी ना किसी प्रोपोर्शन में, यस और नो? तो when t is changing, in what proportion y is changing with respect to x, that is called as the parametric differentiation. So the third parameter is involved here, x and y both are dependent variable यहाँ पे, समझ रहे हो? and independent is t वाला। सो इसका एक स्टेटमेंट पहले हम लोग लिखते हैं और वापस से ये थ्योरम नंबर 3 है आपके लिए, ठीक है ना? दिस इज थ्योरम नंबर 3 एंड ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। थ्योरम नंबर 3 है बेटा। तो स्टेटमेंट आपके एग्जाम में ना दिया हुआ रहेगा, बेसिकली आपको बस ये वाला चीज दिया हुआ रहेगा और आपको प्रूफ करना होगा बेटा इसे, ठीक है? सो y इक्वल्स टू f ऑफ t एंड x equals to g of t. These two are functions. These are the two functions which are the function of t. किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग जो हर बार करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है? t, x और y। तो सबसे बेसिक पैरामीटर मतलब इंडिपेंडेंट वाला कौन सा है हमारा? t। तो सबसे पहले चेंज कौन होगा? t। तो t चेंज होगा तो कौन चेंज होगा साथ में? x और y, यस और नो? तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे ऐसा एज्यूम करते हैं, लेट डेल x डेल t, है ना? लेट डेल t डेल x एंड डेल y बी स्मॉल चेंजेस, है ना? बी स्मॉल चेंज इन किसमें बेटा? t, x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना? रिस्पेक्टिवली एज डेल t टेंड्स टू 0। अगर डेल t टेंड्स टू 0 होगा इसका मतलब क्या होगा? अगर डेल t टेंड्स टू 0 हुआ तो del x tends to 0 and parallelly del y will also tends to 0. So this implies del x will tends to 0 and at the same time what will happen? Del y will also tends to 0. I hope I'm clear, right? ठीक है भाई। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? अब आपको ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, ठीक है ना? सिंस y is a differentiable function of y and x, ऐसे लिखते हैं ना? Since y and x are differentiable function of किसका बेटा? Of t. So this implies limit del t tends to 0 del y by del t equals to what? dy by dt, है कि नहीं है? एंड सेम टाइम पे क्या लिखोगे आप साथ में? इसके साथ साथ सिमिलरली जैसे आपने ये लिखा है उसी तरीके से आप दूसरा लिख सकते हैं। लिमिट बोलिएगा डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी एंड दिस इज डी एक्स बाई डी टी, है ना? डी एक्स ओवर डी टी। अब ये सारी चीजें हमने एज्यूम कर लिया, हमने सब यहाँ पे बैकग्राउंड प्रिपेयर कर लिया इसका। अब क्या करेंगे? जो प्रूफ करना है आपको, है ना, जो प्रूफ करना है आपको, आप उसको लेके चलो, ठीक है ना? कंसीडर करते हो कैसे करते बेटा हम लोग, याद है?
जो प्रूफ करना है सेम आपको ये वाला रिलेशन, ये सेम आपको डेल्टा में एज्यूम करना होगा, ठीक है ना। कंसीडर द रिलेशन, है ना, डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल वाई बाई डेल टी इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन, वेट, यहाँ पे डेल एक्स होगा, है ना, ये डेल एक्स होगा, दिस इज डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स एंड इक्वल्स टू डेल वाई बाई डेल टी एंड अपॉन, बताइएगा, डेल एक्स बाई डेल टी। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, याद है, टेकिंग लिमिट, लिमिट लेते हैं ना, अरे क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी तक जाना है आपको बेटा, है ना, तो लिमिट का सहारा तो लेना पड़ेगा, राइट है कि नहीं है। ये तो टेढ़ा है बहुत ही, है ना। आइए भाई, सो अगला हमारा क्या होगा भाई, सो ऐसे लिखते हैं, टेकिंग लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। अगर ये लीजिएगा तो क्या आएगा, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल टी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल टी। अभी लिमिट है ना, वी कैन सेपरेट द लिमिट इन न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, राइट। इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे बच्चों, है ना। सो दिस इज लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल टी एंड अपॉन लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई तकलीफ है क्या इसमें बेटा, यहाँ तक कोई काम नहीं कर रहे हैं स्पेशली। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखना जरा, डेल वाई बाई डेल एक्स है, क्या है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। ओ भाई, अरे नीचे बेटा क्या है रेस्पेक्ट, मतलब समझते हो, फिजिक्स पढ़े लिखे हो, इलिटरेट हो फिजिकली। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डीबी बाई डी टी, तो विद रिस्पेक्ट टू वाली चीजें नीचे रहती है, नॉट एक्सपेक्टेड टू। ये चीज बताओ मैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिया हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट में लिया हुआ है। ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है डी वाई बाई डेल वाई बाई डेल एक्स है ना, बट हमारा यहाँ पे जो लिमिट है किसका है, वेरिएबल डेल टी है ना, डेल टी टेंड्स टू 0 है, तो ये डिफाइन होगा क्या, नहीं, डेल एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए, आए ना। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, है ना, डेरिवेटिव पढ़ा होगा आपने, तो उसमें कैसा था, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच मतलब डेल एक्स, तो वो चीज हमारा जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, वो वेरिएबल का डेल वैल्यू टेंड्स टू 0 होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे डेल टी को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेल एक्स में करना पड़ेगा। क्यों कर लूं मैं डायरेक्टली सर कन्वर्ट, इसको बताओ, क्यों हमने ऐसे डायरेक्टली लिख लिया, बताइएगा। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि जब डेल टी टेंड्स टू 0 होगा तो डेल एक्स भी टेंड्स टू 0 ही होगा, बिकॉज टी पे डिपेंडेंट कौन है, एक्स है और वाई भी है, तो हमें यहाँ पे एक्स में इंटरेस्ट है, वाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए डेल एक्स टेंड्स टू 0 किया। आई होप क्लियर होगा सभी लोगों को, ठीक है ना। तो बेटा अब एक चीज समझना, यहां पे जो आपने लिया था ना, इसे हमने लेट से समीकरण संख्या 1 कह लिया, इसको हमने समीकरण संख्या 2 कह लिया। सो यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा बेटा, डी वाई बाई डी टी। यहां पे भी देखिए मैंने डी लिख लिया है, एक्चुअली ये डी नहीं होना था ना, ये डेल होना है, यहाँ पे ऊपर भी हो गया दोनों, है ना, ये भी नहीं रहेगा, है ना, दिस वुड बी डेल टी एंड डेल टी, राइट। सो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब ये वाला लिमिट जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी डी एक्स बाई डी टी, कब होता है, जब ये डिफाइन होता है, हाँ है ना। लिमिट जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक तुम उसको लिख ही नहीं सकते हो डी वाई बाई डी टी के फॉर्म में, ठीक है ना। डिफाइन होना बहुत जरूरी है,
अनडिफाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मतलब राइट हैंड साइड पे देखोगे इस इक्वेशन में तो ये वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफाइंड है। अगर राइट साइड पे डिफाइंड है तो लेफ्ट साइड पे भी होना पड़ेगा, यस और नो। अगर लेफ्ट हैंड साइड डिफाइंड है तो राइट साइड भी, यहाँ पे उल्टा है, राइट साइड डिफाइंड तो लेफ्ट हैंड साइड भी होगा ही होगा, है ना। और अगर ये डिफाइंड हो गया मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है दैट विल बी dy बाई dx, हाँ है ना। सो यहाँ पे आपको रीजनिंग लिखनी पड़ेगी बेटा आपको, है ना। सिंस द RHS of this equation is defined, है ना, defined is defined, so therefore है ना this implies LHS must be defined, है कि नहीं है। और अगर डिफाइंड हो गया तो दिस implies है ना therefore लिख लीजिएगा, therefore अगर ये डिफाइन हो गया तो क्या होगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल बाय डेल x विल नाउ बी dy बाई dx, करेक्ट है। और अगर आपने ये सब लिख लिया तो अब आप आराम से लिख सकते हैं, सो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू व्हाट, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है ना। तो ये भाई सब आपका 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स जैसे पूछने वाली की श्रद्धा है वैसे बताना। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों थ्योरम में क्या फर्क है, कुछ फर्क है क्या, ज्यादा सेम काम कर रहे हो, हाँ हमेशा वही कर रहे हो। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको टेंड्स टू 0 करा रहे हो, बाकी के जो है वो भी टेंड्स टू 0 हो जा रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हो रहा है भाई हमारा, पहले तो एजम्पशन हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि स्मॉल चेंजेस हैं, फिर टेंड्स टू 0 करा लिया, फिर जो रिलेशन जो आपको प्रूव करना है उसको हमने एज्यूम कर लिया, लिमिट ले लिया, काम कर लिया, खत्म हो गया। दिमाग लगाने की चीज तो है ही नहीं, स्टेप टू स्टेप खाली आपको सही करते जाना है, गलत कहीं नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो। आसान सा है प्रूफ, और ये प्रूफ एनसीईआरटी जो सीबीएसई वाले हैं ना लिखो, उसको कोई यूज नहीं है आप लोगों के लिए, ये बोर्ड जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए यूजफुल है, वो लिख लीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा। सीबीएसई वाले भी लिख लेंगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट है ये, तुमको समझ में आना चाहिए कि मैं जो ला रहा हूं, मैं जो सीख रहा हूं ना वो क्या सीख रहा हूं, ये आया कहां से। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए जस्ट लिख लीजिए, बट दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई वालों स्टेट बोर्ड वालों को पूछा जाता है। आइएगा कुछ एग्जाम्पल्स मैं इसके लिए करके दिखाता हूं, डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस पे आ जाता हूं मैं, एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। ये देखिए है ना, सिंपल सिंपल सवाल है बेटा यहाँ पे, है ना। पहला सवाल है हमारा ऐसा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, dy बाई dx फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे तो dy बाई dx कैसा होता है बताइएगा। थर्ड वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, t है, थर्ड पैरामीटर क्या है हमारा, t है यहाँ पे, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, x को और y को t के रेस्पेक्ट में करोगे। मतलब dy बाई dx कैसे लिखेंगे आप, dy बाई dx इज, बताइएगा, हाँ जी, हाँ dy बाई dt अपॉन, भाई कोई उल्टी पुल्टी बातें मत करना, dy बाई dx इक्वल्स टू dx बाई dt अपॉन dy बाई dt है, उल्टी ऊपर बातें हो जाती है फिर वो, y ऊपर है तो y को ही ऊपर रखोगे, ठीक है ना, कभी भी नीचे नहीं लेके आना भैया। तो dy बाई dt है ना, अच्छा y क्या हमारे पास भाई, तो a इंटू टी रेस टू 4 है, राइट, और x क्या हमारा, तो डी बाई डी टी ऑफ 2at स्क्वायर, है ना, राइट। तो डिफरेंशिएट कर लीजिए आप, तो a तो कांस्टेंट है तो ये आएगा 4t क्यूब अपॉन 2a कांस्टेंट है तो ये आएगा 2t, a और a कैंसिल, 2 और 2 4 कैंसिल, बच का गया t स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे। तो दिस इज dy बाई dx, समझे, आसान आसान है बच्चों, ऐसे ही सारे सवाल रहेंगे आपके पास। कुछ बढ़िया वाले सवाल है वो हम लोग देखते हैं। ये तो वापस से दिख रहा है, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, कॉस 2t का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2t, होश में रह के काम करना है।
चेन रूल नाम का चीज पढ़ाया है आपको, है ना। आपको एक बार पढ़ा दिया खत्म, वो आगे अप्लाई करना ही करना है, अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे आप फिर। तो आइए मैं क्वेश्चन को फिफ्थ लेता हूँ, ठीक है ना। ये सब सिंपल वाले भी है ना, जो भी है सब सिंपल है, कुछ नहीं है। अच्छा चलो दूसरा ही करके दिखाता हूँ मैं, पहले इस पे आते हैं हम लोग। ये वाला कैसे करिएगा आप? सर करना क्या है, वैसे ही करना है, और क्या करना है कि नहीं? राइट है ना। देखिए थर्ड थर्ड पैरामीटर का यहाँ पे आपका थीटा है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखिएगा बताइए आप? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, समझ में आ रही बातें? तो डी वाई बाई डी थीटा मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ किसका? है? अरे बी को ए कब से पढ़ने लगी तुम? डी बाई डी थीटा, इतना प्रेशर है क्या जी का भी? ये क्या है? ऐसे कैसे का ए कॉस थीटा? एक क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, खाली ए और बी का फर्क दे दिया। क्या है? बी बाई ए ही आएगा यार, है ना। ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं है? तो ये कैंसिल हो गया, तो आएगा आपका माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, तो ये क्या आएगा? बी बाई ए। कोई बच्चा बोलेगा ऐसे नहीं करना है मुझे, मैं कुछ अलग मेथड इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास थोड़ा सा दिमाग ठीक ठाक है, तो मैं उसका इस्तेमाल करना चाहूँगा। ठीक है भाई लोग करो, तो कहेगा ऐसे करते हैं अपन, ठीक है ना। सर इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? डिवाइड कर लो दोनों को, तो x बाय वाई एंड इक्वल्स टू a बाय बी। नहीं देखो ना, x बाय वाई इक्वल्स टू a बाय बी, मतलब ये मेथड नंबर 2 हो गया भाई हमारा। तो यहां से y क्या लिखिएगा बेटा? y इक्वल्स टू b बाई ए इंटू एक्स, तो दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बता दीजिए। खत्म, समझ। तो एलिमिनेट करके भी किया जाता है, थर्ड पैरामीटर को ना एलिमिनेट भी किया जा सकता है, हटा डालो, फिर y को x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट आप कर सकते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। सो सिमिलर क्वेश्चंस हैं सभी ये सब। क्वेश्चन नंबर में कौन सा वाला? 8th वाला है। 8th वाला ऐसा क्या लगा आपको? कुछ नहीं है, t के रिस्पेक्ट में बेटा यह ना कॉमा होना चाहिए, ये कॉमा मान के चलो यहाँ पे, ठीक है ना। y a साइन डी दिया, t दिया हुआ है और a दिया हुआ है। y को t के रेस्पेक्ट में करो, x को t के रेस्पेक्ट में करो, खत्म, डिवाइड कर डालो, हो जाएगा ना। 10th वाले पे आता हूं मैं आपको लेकर, ठीक है ना। 10th ये कैसे करिएगा? अरे कुछ नहीं है, वैसे सेम है सर, कुछ नहीं करना है, छोड़ू क्या इसको मैं। 11th लेता हूँ, 11th थोड़ा बेहतर सवाल लग रहा है मुझे, है ना, उससे तो बेहतर है यार। ये वाला देखिएगा बेटा, इसमें शो दैट कह रहा है आपको, है ना। क्या करिएगा अभी आप फिर से? सर टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर डालूं? कर डालूं? हाँ कर डालेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। जहां पे तुम रिड्यूस कर सकते हो ना, थर्ड पैरामीटर को हटा सकते हो, हटा डालो। तो कैसे हटाओगे इसे, ये देखना जरा। पहले हम इसको लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए रेज टू साइन इनवर्स टी, हाँ है ना, और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए रेज टू कॉस इनवर्स टी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या आएगा? ए रेज टू साइन इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। ए रेज टू, अरे ये तो कांस्टेंट हो गया सर राइट साइड पे, है कि नहीं है। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा बेटा? 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y और इंटू डैश, दिस इज 0, तो y डैश इज व्हाट? y डैश इज माइनस 2x वाई स्क्वायर एंड अपॉन 2x स्क्वायर y। कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, 2 कैंसिल हो गया बेटा, एक x कैंसिल हो गया और एक y कैंसिल हो गया, सो क्या बच गया? देयरफॉर यही लाना था क्या आपको? समझे? आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे ना, थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा, अंडरस्टूड। सो हमें करना क्या है? हमें इस्तेमाल करना है दिमाग।
समझा नहीं समझा बेटा? अरे खत्म हो गया? अच्छा एनसीईआरटी है क्या? ओ वही लगा, ऐसे कैसे खत्म हो गया? उसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है। ओ ठीक है ठीक है। अरे समझा नहीं समझा? ओ मुझे लगा ऐसे कैसे खत्म हो गया ये। स्टेट बोर्ड में ढेर सारा रहेगा यार। हाँ आइए, अब होता है आपका तांडव शुरू। देखिए अभी फिर सिमिलर ही रहते हैं बेटा, कुछ अलग नहीं रहते हैं। उसमें 80 रेज टू 4 था, 280 स्क्वायर था। ठीक है, मिलेगा ना, ये भी है ना, ये वाला वैसे ही सिमिलर है ना। रहेंगे रहेंगे, इसलिए ना मैं जब बोर्ड लेते हैं ना तो मैं इसलिए मना नहीं करता हूँ, कोई बोर्ड लेना है वो ले लो, कंटेंट इज 100% सेम। आप सीबीएसई लीजिए, आप स्टेट बोर्ड लीजिए, आप आईसीएसई लीजिए, आप आईबी लीजिए, कोई भी लीजिए। हाँ करने के बाद डालना है आपको जी। तो अभी ये भी सारे ये जो है ना ये सिमिलर है बेटा, करेंगे क्या? इसमें से कुछ करके दिखाओ मैं। करेंगे ट्राई खुद से, पक्का करेंगे फिर के। ठीक है फिर इस पे आते हैं हम लोग, सेकंड वाले पे आते हैं हम लोग। सेकंड में भाई भाई ऐसे ही बेटा है ना, सेम मतलब सिमिलर ही है, डिफरेंशिएट करके लास्ट में आपको वैल्यू पुट करना है। कोई एक मैं आपको करके दिखाता हूँ इसमें से, ठीक है ना, जो भी आपको लग रहा है कि चैलेंजिंग थोड़ा लग रहा है। और इसमें भी ना लास्ट वाली जो कुछ क्वेश्चंस है ना ये सब, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे टी की जगह कॉस थीटा ले लिया हमने, ध्यान देखना, कॉस थीटा हो गया, तो थीटा इज कॉस इनवर्स हो जाएगा है ना, राइट। तो कॉस थ्री थीटा आएगा, तो थीटा इज 3 आई मीन कॉस इनवर्स ऑफ टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एंड यहाँ पे क्या लोगे आप, टी की जगह कॉस ले लीजिए आप, टी की जगह यहाँ भी कॉस ले लीजिए, तो ये क्या आएगा साइन बाई कॉस tan इनवर्स ऑफ tan, थीटा आ गया। बाद में फिर डिफ्रेंशिएट करना, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो निपटा लीजिएगा बेटा ये सारा। ये सिलेक्ट क्यों हो रहा है आजकल? अब इसमें से क्या 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 करें हम लोग, क्या करें, कोई भी एक कर लेते हैं, आपकी श्रद्धा बताओ। फिफ्थ कर डालूं, ठीक है, ये लीजिए, आइए भाई, फरमाइश आपकी, सोल्यूशन मेरा, ले लो भैया। देखिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, सो हमें करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास थर्ड पैरामीटर कौन सा है, टी है। तो यहाँ पे रिड्यूस वगैरह करना तो नहीं होगा, ठीक है ना, रिड्यूस करने के चक्कर में मत पड़ना टी को, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्रिक दोनों मिक्स्ड है। खाली अलजेब्रिक रहता या खाली ट्रिगोनोमेट्रिक रहता तो थोड़ा आसान रहता था, ठीक है ना, बट यहाँ मिक्स्ड है तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा कि डी वाई बाई डी टी निकाल डालो। तो डी वाई बाई डी टी कैसे लिखोगे आप, डी वाई डी टी ऑफ 3t माइनस कॉस पाई टी, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई साइन पाई टी, समझा नहीं समझा? तो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी टी, है ना। अगला डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी एंड व्हाट इज एक्स, टी प्लस पाई टी। बताइएगा टी का डेरिवेटिव 1 और ये प्लस 2 पाई कॉस पाई टी, है ना। सो दिस इज डी एक्स बाई डी टी। चलिए भाइयों, अब हमें क्या लिखना है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे बेटा, एक्स टी इक्वल्स टू हाफ पे, है ना। तो टी इक्वल्स टू हाफ डाल दीजिए इसमें, तो ये क्या आएगा 3 प्लस साइन पाई बाई 2 चलेगा। अच्छा इंटू पाई भी है ना, पाई साइन पाई बाई 2 है, राइट है। और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1।
So the answer is 3 plus pi upon 1. 3 plus pi. समझे? ऐसे ही है सारे के सारे सवाल। ये हो गया। ओ नहीं भाई यार, नहीं ऐसे नहीं। अभी देखिए ये वाले सवाल जो तीसरे वाले हैं ना, तीसरे वाले सवाल ठीक ठाक हैं थोड़े। अभी इसमें हम डायरेक्ट नहीं करना है, इसमें पूरा का पूरा रिडक्शन वाला है। पहले ही आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, मींस रिमूवल ऑफ द थर्ड पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है ना। स्क्वायरिंग करोगे? नहीं करके हम लोग कर सकते क्या? बिना स्क्वायरिंग किए हुए कर सकते हैं क्या? अच्छा देखो भाई, तुमको दिख क्या रहा है ये बताओ। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो जब ऐसी चीजें दिखे ना तो मन में खुजली होनी चाहिए, पता है क्या? दिमाग का ना, दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए तुम्हारे। सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा तो मजा आ जाएगा। क्यों? 1 हो जाएगा? नहीं, अच्छा, अरे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं हो तो ये एक्स इंटू वाई क्या होगा बेटा हमारा? खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो x इंटू वाई डैश प्लस 1 इंटू वाई चलेगा, एंड दिस इज 0। वाई डैश इज, 2 स्टेप का काम था, खत्म हो गया। एग्जाम में ऐसे नहीं करना आपको, जब रिटर्न एग्जाम लिखोगे तो वहां पे लिखना पड़ेगा, स्टेप लिखना पड़ेगा। लेट गिवन है x इज दिस, y इज दिस, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। स्टेप टू स्टेप लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। कौन सा सिमिलर है भाई? करके दिखाऊं ये भी, 6th वाला करके दिखाऊं ये सब करोगे खुद से? चौथा कर देता है। देखिए ये कैसे करेंगे आप, इसमें भी रिडक्शन ही करना पड़ेगा आपको, हटाइए भाई, है ना। तो कैसे आप रिमूव करोगे? आप पहले आप लिख लीजिए x बाई a का पावर 1/3, दिस इज cos t, है ना, ये सुनो। और y बाय a टू द पावर 1/3, दिस इज, अब क्या करेंगे? दोनों को स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, और दोनों को ऐड करेंगे। राइट साइड पे तो 1 आ जाएगा। अरे साइन कॉस देखा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर तक पहुंचो तो आप। तो ये क्या आएगा? x बाय a रेज टू 2/3। मैं ऐसे लिखूं क्या? x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 a रेज टू 2/3, है ना। डिफरेंशिएट कर डालो डायरेक्ट फिर यहाँ पे, है ना। तो ये क्या आएगा बेटा? 2/3 यस प्लस, और ये अभी भी नहीं कोई लिख रहा है, अभी भी कोई नहीं लिख रहा है। वाई डैश कौन बोलेगा? क्या हुआ? अरे ये कौन बोलेगा? कब आदत डालोगे? फेल होने के बाद? 2-4 बार फेल होना है क्या? चेन रूल नाम की चीज कुछ पढ़ी है? पढ़ी है ना। हाँ तो वाई को कर रहे हो ना डिफरेंशिएट आप, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अब 2/3 भाई दोनों में कॉमन है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो वाई डैश क्या आएगा बेटा, बता दीजिए आप। उस तरफ जाएगा x रेज टू 3, तो ये आएगा y बाई x रेज टू 1/3। यही लाना था क्या? हाँ माइनस रहेगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है ना, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है क्या सभी लोगों को? हक आ रहा है ना? फाइन। वेद भाई समझ रहे हो क्या आप? पक्का 6th वाला करना है क्या? करना है या करोगे? देख लो अब, ज्यादा नहीं, सवाल खत्म हो गया। हाँ और है? अच्छा और है क्या? अरे अभी तो, ठीक है। देखिएगा
अभी ये है थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब बहुत अलग नहीं है, थोड़ा ही अलग है भाई, है ना। जस्ट एक फंडा समझा रहा हूँ कि करना कैसे है यहाँ पे आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है डिफ्रेंशिएट एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स, है ना। मतलब डिफ्रेंशिएट एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स, ये बोल रहा है ना। ऐसा डिफ्रेंशिएशन तो सिखाया है नहीं आपको, नहीं ना, नहीं नहीं वैसा मत करो। लेकिन दोनों किसका वेरिएबल है, एक्स का ही तो वेरिएबल है कि नहीं है। तो ये करना है, मतलब बेसिकली आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यस और नो, एंड अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो ये क्या आएगा भाई बता दीजिए आप, एक्स इंटू कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स एंड अपॉन, खत्म, समझे क्या। ये पहला तरीका हो गया, ये हो गया भैया मेथड नंबर 1। कोई बोलेगा नहीं सर मुझे ऐसे नहीं करना है, मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से करना चाहता हूं, हमें पूरे मार्क्स चाहिए, है ना। तो क्या करेगा, मान लेगा लेट u इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स एंड v इक्वल्स टू tan एक्स, ठीक है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, मतलब टू फाइंड, हाँ, डी यू बाई डी वी, जैसा नो, यू एंड वी दोनों किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। सो सिंस यू एंड वी बोथ आर द functions of x, so this implies du by dv, ये क्या आएगा बेटा बता दीजिए, du by dx अपॉन dv by dx। ये बहुत ही अच्छा लड़का एकदम, है ना, मतलब ये क्या क्या कहते हैं उसको, संस्कारी बालक, हर एक चीज लिखेगा, मैथमेटिकली संस्कारी एकदम, कुछ छोड़ेगा नहीं, है ना। पैसा दिया है, पूरा पैसा वसूल करके मानेगा ये। तो अभी क्या करेगा, डी यू बाई डी एक्स निकालेगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ यू, क्या है हमारे पास, एक्स साइन एक्स, इसको बेसिकली टाइम पास ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, एक्स कॉस एक्स, मतलब आप लोगों को ये काम नहीं करना है, बोर्ड में आएगा, फाइनल एग्जाम में। अब देखो अगर मान लीजिए फाइनल एग्जाम में 2 मार्क्स ले आया तो आप ऐसे चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही सवाल हो सकता है 3 मार्क के लिए गया तो ऐसे चले जाओ, मार्क्स आपको दोनों साइड से मिलेंगे। मार्क्स कहीं भी ऐसा नहीं कि गलत है, गलत सही की बात नहीं, बात है कि स्टेप्स की। थ्योरी पेपर में आपको एक्सपेक्टेड होता है कि आप स्टेप्स लिखिए, ठीक है। अच्छा, तो यह है डी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स क्या है बच्चों हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो टेन का डेरिवेटिव क्या होना है, सेक्स पर एक्स, डिवाइड कर डालिए वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। क्या करेंगे आप, लेट यू इक्वल्स टू tan इनवर्स, सरफेस में लिख रहा हूं मैं इसके, tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है ना, एंड v इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड व्हाट, डी यू बाई डी वी, ठीक है। अब डी यू बाई डी वी फाइंड करना है, तो चलो भाई पहले, है ना, डी यू बाई डी वी कैसे लिखोगे आप, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, इसे कह लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। सिंस यू इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्या करेंगे आप, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा आप, x इक्वल्स टू tan थीटा, बताओ क्या आएगा फिर, बोलो भाई, ये तो बोल दो यार आगे, tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, अभी क्या करेंगे आप बताइए, हाँ जी बोलिए,
ए इक्वल्स टू, वापस लिखेंगे आप tan इनवर्स ऑफ, अच्छा साइन बाय कॉस होता है, ये पूरे को कॉस से मल्टीप्लाई कर डालो ऊपर नीचे, या आप ये सोचो कि 1/cos -1 और ये साइन बाय कॉस, उससे बेहतर है कॉस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक इंटू कॉस माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो 2 साइन थीटा बाई 2, अच्छा लिखूँ क्या, डायरेक्ट कर दूं मैं, चलेगा, चलेगा, ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 मतलब थीटा बाई 2 है ना। तो थीटा क्या हमारा भाई है कि नहीं है, देखिए ना यहाँ पे राइट है। तो यहां से आ गया आपके पास du बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया बता दीजिए आप, 1/2 टाइम्स 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब v पे ये सेम काम करते हैं, है ना। v क्या हमारे पास tan इनवर्स ऑफ, सब्स्टिट्यूशन बताया था ना, उसी का इस्तेमाल करते हैं भाई। आप लोग नहीं याद रखिएगा तो कैसे काम चलेगा, आप एक ही सवाल में पूरी जिंदगी निकाल लीजिएगा। आप क्या लिया हमने यहाँ पे, x को cos थीटा लेते हैं, ठीक है ना, x इक्वल्स टू cos थीटा, तो यहाँ पे v क्या आएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा इज 2 थीटा 2 cos इनवर्स x, हाँ है ना। मैं थोड़ा सा भैया स्टेप स्किप किया, मुझे लग रहा है कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आया है ना। क्या हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लो। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या लिखेंगे, कुछ बोलना है क्या, हाँ जी कुछ कहना है किसी को। डी वाई बाई डी एक्स क्या है बेटा, तो डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, तो दिस इज 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये -2 अपॉन, ठीक है ना। तो माइनस यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो ये आंसर रहेगा आपका -√1 माइनस अपॉन 4 इंटू 1 प्लस, समझे क्या। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब बेटा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर मतलब क्या, अरे हमने अब तक कितना बार डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, एक बार किया, हायर मतलब उससे ज्यादा बार करेंगे, है कि नहीं है। सो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, HOD। अभी होता क्या है ना, अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, ध्यान से देखिएगा, बातें मत करिएगा बेटा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं आप, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। सो y डैश भी लिखते हैं, ये सर नो, इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, या फिर कोई कहेगा नहीं ऐसा लिखेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स एंड इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, समझ रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर किसी ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा तो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा तो, है ना, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा तो, और किसी ने लास्ट में बोल दिया कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ आप, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, नोटेशन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब y डबल डैश एंड इक्वल्स टू, इधर f डबल डैश आएगा, या फिर कोई ऐसे लिखना चाहते तो उसकी श्रद्धा, यस d2y अपॉन dx, स्क्वायर नहीं कहते हैं, dx2 कहते हैं, स्क्वायर नहीं है, ऑर्डर 2 है तो dx2 बोलना है, ठीक है ना, एंड इक्वल्स टू d2 बाई dx2 ऑफ fx, इसको f2 मत कर लेना। ये क्या आएगा बेटा,
वाई ट्रिपल डैश इक्वल्स टू, कई जगह पे ना ऐसे भी लिखेंगे, y3 भी लिखते हैं, तो मैं इसको 3 कर लेता हूँ, समझना जरा, ठीक है ना। ये 3 भी लिखते हैं, ये भी चलता है, समझे। जब हायर ऑर्डर में आओगे 50 बार है तो 50 डैश मारोगे, पॉसिबल नहीं है, तो सीधा सीधा नंबर लिखते हैं। तो y रेज टू 50 नहीं रहता, वो 50th ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है वो, ठीक है। जस्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कर दिया नंबर। ये भी d3 y अपॉन dx3 एंड d3 बाई f ऑफ x। सो मैं डायरेक्ट nth लिख लेता हूँ, समझ तो गए होंगे आप, है ना। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा बच्चों, बता दो। y रेज टू n f n, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ fx dn x अपॉन dn y y and equals to dn अपॉन dx n ऑफ fx। तो आप fx लिखें, f डैश x लिखें, y डैश लिखें, dy बाई dx लिखें, f1 लिखें, सब एक ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसमें कुछ अलग नहीं, बस इतना ही है, अब इसके ऊपर एप्लीकेशन है। जैसे देखिए आप, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना। कह रहा है इफ y इक्वल्स टू साइन x फाइंड d2y अपॉन dx2। ओके, कैसे करेंगे हम लोग। तो पहला फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, बताओ। इधर देखो बच्चों, इधर देखो बेटा सभी लोग, dy बाई dx इज cos x, d2 बाई dx2 इज माइनस साइन x। समझिए क्या, ये आंसर हो गया। इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हमें, है ना। d2 बाई dx2, है ना। y डैश क्या बताएंगे, 4 टाइम्स e रेज टू 4x है, x कौन बोल रहा है भाई, cos 5x, और प्लस या माइनस, माइनस हो जाएगा cos का डेरिवेटिव, है ना। तो -5 sin 5x और इनटू क्या, e रेज टू 4x। कभी भी ना ये एंगल के साथ मत लिखना, नहीं तो वो लगेगा मल्टीप्लिकेशन में। तो जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा उसके बाद कुछ मल्टीप्लिकेशन में, तो ब्रैकेट डालने की कोशिश करना, कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो तुम ये 5 इंटू 4 ना, ऐसा नंबर आ गया ना तो 20 कर डालोगे, मल्टीप्लाई कर डालोगे तुम। तो 4 ई रेज टू 4x इंटू कॉस 5x, और माइनस क्या आएगा भाई, 5 ई रेज टू 4x इंटू साइन 5x। कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है क्या आपको, ई रेज टू 4x कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या बेटा 4 cos 5x माइनस 5 साइन 5x, ये आया हमारा y डैश, है ना। अब y डबल डैश फाइंड आउट करते हैं। तो y डबल डैश वापस से, ये u हो गया और ये पूरा आपका v हो गया, ठीक है ना। तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v कर लीजिए। सो e रेज टू 4x और इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 20 साइन 5x माइनस 25, समझ में आ रहा है सबको, है ना। और प्लस इसका डेरिवेटिव ले लीजिए आप। सो प्लस 4 टाइम्स ई रेज टू 4x और इंटू 4 cos 5x माइनस 5 साइन 5x। कुछ कॉमन दिख रहा है वापस सबको, ई रेज टू 4x कॉमन दिख रहा है। तो साइन वाले टर्म्स ढूंढ लिया आप, कितना आएगा, ये -20 साइन 5x आया, और यहाँ पे -20 साइन 5x, है ना। तो -40 साइन 5x हो जाएगा, ठीक है ना। जब समझ में आ जाएगा तो समझ लेना, मैंने देख लिया है, नहीं समझे। ये -25 है और यहाँ पे +16 है, तो 16 माइनस 5 कितना, 25 इज -9, यस और नो। तो -9 cos 5x, ठीक है ना। ये जो माइनस है ना, इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, 90 डिग्री से रोटेट कर लेता हूँ, समझ रहे हो, अंडरस्टूड और नॉट।
क्लियर? समझा नहीं समझा? माइनस कॉमन लिया बाहर बेसिकली यार, आंसर हो गया। आसान है। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आपको। क्या करना है, कैसे करेंगे फाइंड आउट? हाँ, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में ध्यान रखो भाई। अच्छा, ये तो ना ऐसे भी किया जा सकता है कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिखा जा सकता है डायरेक्टली, है या नहीं? समझा नहीं समझा? ये तो थीटा से मुक्त हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर आया ना, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आएगा? ये आएगा 6x, लेकिन कहां पे कह रहा है? हाँ जी, पाई बाय 2 पे कह रहा है, तो पाई बाय 2 पे x का वैल्यू क्या होगा? 1 आएगा, आएगा ना। तो देयर फॉर वाई डबल डैश कहां पे? एट पाई बाय 2 इक्वल्स टू 6। ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका बताऊं? बताऊं क्या? कोई बोलेगा ऐसा नहीं करना है, अभी थोड़ा सा वो बच्चा ना लंबा जाना चाह रहा है ना, लंबे रेस का घोड़ा है, जो भी है, उसको बहुत मेहनत करना पसंद है, मेहनती लड़का है। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहेगा, बोलेगा सर ये तो पैरामेट्रिक फंक्शन है। अरे ये पैरामेट्रिक फंक्शन है ना, तो कैसे लिखेंगे? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा लिखेगा, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी थीटा बोले तो इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, हाँ है ना, अपॉन, है ना, इसका डिफरेंशिएशन कॉस थीटा आएगा। तो कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या? तो ये है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये होता है ना डबल डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये है बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? कहां पे? एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। सो देखो ना, हमेशा रिडक्शन वाला चीज हमेशा आसान जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सो रिड्यूस कर लिया करो, हमेशा जहां भी संभव है रिड्यूस कर लिया करो। और जब भी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, तो पैरामेट्रिक जहां रिडक्शन नहीं होगा तो वहां पे आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव जब तुम फाइंड आउट करते हो तो खाली यही लिखते हो, ये लिखना छोड़ देते हो। जैसे अभी भी तुम चेन रूल नहीं लगा रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल लगाते हैं ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2y इंटू वाई डैश होगा, लेकिन हम लोग 2y लिख के जा रहे हैं आगे, तो वो चेन रूल कंप्लीट करना पड़ेगा।